तो भगवान ने अनेक प्रश्न पूछे, उसके उत्तर में नंद बाबा ने अनेक कथन उसके उत्तर में दिए। तो श्री भगवान वाच, अच्छा उसके बाद भगवान ने, ये हमने कल पढ़े, नंद बाबा कहते हैं कि इंद्र ही मेघों के पति हैं, मेघों के स्वामी हैं। वो जल रूपी जल की वृष्टि करते हैं, जिससे हमें अनेक द्रव्य प्राप्त होते हैं, अनेक फूल पत्ते वृक्ष आदि सब जीवित हो उठते हैं उस जल को पाकर, और उससे फिर हमें अनेक प्रकार के द्रव्य मिलते हैं। उन्हीं द्रव्यों से हम इंद्र की पूजा करते हैं, यज्ञ रूप में उनको भेंट करते हैं। इस प्रकार नंद बाबा बोले। और हमें ये यज्ञ नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जो काम, लोभ, लोभात और द्वेष से इन यज्ञ को रोकता है, वह अमंगलकारी है, किसी जीव के लिए अमंगलकारी है। तो इसलिए ये हम करते हैं यज्ञ इस प्रकार। तो जब भगवान ने शब्द सुने, वचो निशम्य नंदस्य तथा अन्येषां व्रजौकसाम इंद्राय मन्युंजन्यन पितरम प्राह केशवाः। वो भगवान केशव केशव करके क्यों पुकारा सुखदेव गोस्वामी ने? क मतलब होता है ब्रह्मा, और ईश मतलब होता है भगवान शिव। जो ब्रह्मा और शिव भगवान के को भी व्याप्त करते हैं अपनी उपस्थिति से, उनको भी नियंत्रित करते हैं, वो केशव। जब उन्होंने सुना अपने पिता के ये शब्द और दूसरे वृद्ध गोपान गोपों के शब्द, तो भगवान ने इंद्राय मन्युम जन्यन, भगवान इस प्रकार बोले। उसका उद्देश्य क्या था भगवान के बोलने का? ये तो इंद्र का अभिमान तोड़ना, इंद्र को क्रोध पहुंचाना। इंद्र मन्युम जन्यन, इंद्र के प्रति क्रोध, इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से भगवान ने, इंद्र का अनादर करने के उद्देश्य से भगवान ने बोले। और क्या उद्देश्य था भगवान का? भगवान का उद्देश्य था कि गोवर्धन की पूजा हो। वार्षिक उत्सव का शुभारंभ करना चाहते हैं भगवान, गोवर्धन की पूजा। और भगवान चाहते हैं कि अपने प्रिय भक्तों के साथ गोवर्धन जी के नीचे अनेक दिवसों पर बसे रहने की, और इस मनमोहक लीला को भगवान मनाएंगे। इच्छा ये है भगवान की, गोवर्धन की पूजा हो, क्योंकि अंतरंग भक्त हैं भगवान के, सेवक हैं। दूसरा, उल्लासपूर्वक भगवान गोवर्धन पूजा का महा उत्सव का शुभारंभ करना चाहते हैं। तीसरा, अपने प्रिय भक्तों के साथ पूरे 7 दिन एक ही जगह उनके साथ मनमोहक लीला करना चाहते हैं भगवान, ताकि उनके भक्त भगवान को के दर्शन कर पाएं पूरे 7 दिन और रात। जब भगवान गोचारण के लिए चले जाते हैं तो दिन में तो गोपियां भगवान के दर्शन नहीं कर पाती, और जब रात को भगवान आते हैं तो भगवान के भक्त लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये, शाम को जब भगवान गोचारण करने के बाद आते हैं संध्या समय, उस समय तो गोपियों को तो दर्शन मिलता है, लेकिन अनेक जन जो अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने अपने पुत्रों का आगमन स्वागत करने के लिए, वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तो भगवान अब चाहते हैं कि सारे भक्तों को एक साथ मैं दर्शन दूं, 7 दिन और 7 रात निरंतर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं वो, बिना किसी बाधा के।
ये सब लीलाएं भगवान की इच्छा है करने की, ये मनमोहक लीला को संपादित करने की इच्छा है। इसलिए भगवान ने इंद्र को के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के लिए, उनके प्रति अनादर उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार भगवान बोले। इस प्रकार भगवान श्री भगवान वाच, भगवान बोले इस प्रकार, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवा प्रलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। तो सर्वप्रथम भगवान कर्मवाद, कर्म मीमांसा जिसे बोलते हैं, कर्मवाद को भगवान उसकी संस्तुति कर रहे हैं, उसको यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। उस बात, उस एक वाद है उसको बोलते हैं कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा, पूर्व कर्म मीमांसा, उत्तर कर्म मीमांसा में तो वेदांत सूत्र आता है। पूर्व कर्म मीमांसा, इसमें इस कर्म मीमांसा में कर्म को ही प्रधान माना गया है। इसमें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं बताई, अनीश्वरवाद है ये कर्म मीमांसा सिद्धांत। मुख्य 6 सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये है, 6 जो फिलॉसफीज हैं, जो सिद्धांत हैं जिसको प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें से एक सिद्धांत ये है कर्म मीमांसा सिद्धांत, जिसे कर्मवाद भी बोलते हैं। भगवान इसको प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें। अब कर्मणा जायते जंतुम, कर्म से ही सारे जीव, कर्म के कारण ही सारे जीव जायते जन्म लेते हैं, कर्मणेव प्रलीयते, और कर्म के कारण ही उनका विनाश होता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते, और जो भी दुख सुख उनके जीवन में आता है, और जो भय या जो उनकी रक्षा होती है, सुरक्षा, वह कर्म से ही उनको ये सारी सुख दुख भय और रक्षा सुरक्षा, ये सब कर्मों से ही प्राप्त होती है उनको। ये कर्म मीमांसा सिद्धांत है। कर्मणा जायते जंतुम कर्मणेवा प्रलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं कर्मों के कारण सब कुछ हो रहा है, तो इसमें इंद्र का क्या रोल है? इंद्र का क्या इसमें, देवताओं का क्या इसमें हस्तक्षेप होना है? देवताओं का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। तो कर्मों के अनुसार सबको सुख दुख मिल रहे हैं, तो देवता कहां से आ गए बीच में? इसे कर्म सिद्धांत बोलता, अनीश्वरवाद है ये। आगे भगवान कहते हैं, बाद में हम चर्चा करेंगे इस पे, भगवान के सिद्धांत जो भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। अस्ति चेदीश्वर कश्चित फलारूपी अन्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपि न ही अकर्तु प्रभु ही सह। अस्ति चेद ईश्वर कश्चित, भगवान कहने चलो अब मान भी लिया जाए। तो अगर भगवान से पूछे कि ये भगवान ये बताइए कि कर्म तो जड़ है, कर्म तो जड़ पदार्थ है, तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके कर्मों का आपको फल दे। तो आप कैसे कह सकते हैं देवताओं का कोई रोल नहीं है, देवताओं का कोई हस्तक्षेप नहीं है कर्मवाद में? तो आपने कर्म किए, ठीक है, वो जड़ है, वस्तु है, लेकिन उसका फल देने वाला तो कोई चेतन वस्तु होना चाहिए। भगवान से ये तर्क प्रस्तुत करे भगवान के सामने। तो भगवान कहते हैं अस्ति चेद ईश्वर कश्चित, ठीक है, अगर मान भी लिया जाए कि कोई ईश्वर है जो आपके कर्मों का फल जीव को देता है, तो फल रूपणी अन्य कर्मणाम, ठीक है, वो अन्य व्यक्तियों को उनके कर्मों का फल देता है, लेकिन कर्तारम भजते सोपि ना ही अकर्तु प्रभु ही सह, लेकिन वह भी तो फल उस जीव के कर्मों के अनुसार ही देगा। तो जीव के कर्मों, वो भी बाधित है, वो ईश्वर भी, वो भी बंधा हुआ है, वो भी कर्मों के नियमों में से बंधा हुआ है कि फल तो वो ही देगा। अगर उसने अच्छे कर्म किए तो सुख का फल, सुख रूपी फल देगा, अगर उसने बुरे कर्म किए तो उसको दुख रूपी फल देगा। तो ईश्वर भी तो बंधा हुआ है। ईश्वर कौन सा स्वतंत्र है? वह भी जीव के कर्मों के अनुसार ही उसको फल देगा। इसका मतलब ईश्वर स्वयं भी कर्मों के नियमों से बंधा हुआ है। ईश्वर खुद ही कर्म बंधन में फंसा हुआ है, भगवान ये कह रहे हैं।
क्यों? क्योंकि कर्मों के अनुसार फल देगा, वो बाधित है, उसको निश्चित रूप से कर्मों के अनुसार ही फल देना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए तो कह रहे भगवान यहां पे, अगर कोई परम नियंता भी हो जो अन्य प्राणियों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हो, तो उसे भी तो कर्म करने वालों पर आश्रित रहना होगा। उसको भी तो जो कर्म किया है, वस्तुतः जब तक सकाम कर्म संपन्न ना हो, जब तक वह सकाम कर्म के फलों के अस्तित्व का प्रश्न नहीं उठता। जब तक कोई सकाम कर्म नहीं करेगा, कर्तारम भजते सोपि, जो करता है कर्म का उसके अनुसार तो फल देगा भगवान। ना ही अकर्तुम, जिसने कर्म ही नहीं किए उसको भगवान कोई फल नहीं देगा, प्रश्न ही नहीं उठता, भगवान का ही अस्तित्व खत्म। अगर कोई करता ही नहीं रहा तो भगवान किसको फल देगा? या फल देने वाला नहीं होगा। जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा फल, जो करेगा उसको फल मिलेगा। तो इसमें इंद्र का क्या रोल है, देवताओं का क्या रोल है? इसमें देवताओं का क्या इसमें कार्य है? जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, जो कर्म नहीं करेगा उसको फल नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इसे बोलते हैं हेतुत्व सिद्धांत। हेतु कारण अगर है तो कार्य हो जाएगा, अगर कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा संपन्न। अगर कर्म का कर्ता है तो कर्म के अनुसार उसको फल मिल जाएगा, अगर नहीं करेगा कर्म तो उसको फल नहीं मिलेगा। तो इसमें देवताओं का क्या हस्तक्षेप है, इसमें देवताओं का क्या रोल है, जिसे बोलते हैं? कोई नहीं। भगवान ये हेतुत्ववाद प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले कर्म मीमांसावाद प्रस्तुत किया सिद्धांत, फिर भगवान हेतुत्ववाद सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे भगवान बोल रहे हैं, किम इंद्रेण इहा भूतानां स्वभाव कर्मानुवर्तिनां अनुवर्तिनां अनीशेन कर्तुम स्वभावविहितं नृणाम। अब भगवान स्वभाववाद प्रस्तुत कर रहे हैं, एक और तर्क, एक और वाद, स्वभाववाद। तो कोई भगवान से पूछे कि हे प्रभु ये बताइए, कोई कर्म करता है तो उसको कोई उस कर्म को प्रेरणा कोई अंतर्यामी तो देता होगा, भगवान ईश्वर ही तो देता है उसको प्रेरणा वो कर्म करने की। परमात्मा रूप में, अंतर्यामी रूप में भगवान ही उस कर्म करने की प्रेरणा किसी को देता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान का, ईश्वर का कोई यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है, या उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई अपना कार्य ही नहीं है ईश्वर का? क्योंकि प्रेरणा तो अंतर्यामी परमात्मा देता है अंदर बैठकर। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं श्लोक में भगवान कि अंतर्यामी नहीं देता प्रेरणा कर्म करने की, वह उसका स्वभाव ही उसको प्रेरित करता है। जो उसके पूर्व जन्मों के संस्कार जो लाया है, वो जो संस्कार हैं वही उस जीव को प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए। अंतर्यामी, अगर अंतर्यामी हो भी ईश्वर, वह भी उसके कर्मों के पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार उसको प्रेरित करेंगे कर्म करने के लिए। तो स्वभाववाद, उसका स्वभाव है वो जो उसका स्वभाव बन गया है। कैसे स्वभाव बना? पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बना। उसका स्वभाव बना, तो वो जो स्वभाव बना है, पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार जो उसके अंदर हैं, जो संस्कार पड़े हैं कई जन्मों के, उसके कारण उसका स्वभाव बना, और स्वभाव के कारण उसे बलपूर्वक किसी कार्य में नियोजित किया जाएगा। गीता में भी तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु ऐसा कौन सी शक्ति है जो बलात्, जो जबरदस्ती हमें प्रेरित करता है कार्य करने के? हम नहीं करना चाहते फिर भी प्रेरित करता है। अर्जुन ने गीता में भी ये प्रश्न पूछा था भगवान से, भगवान कृष्ण से पूछा था ये प्रश्न। तो यहां पे भगवान ये स्वभाववाद प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सिद्धांत कि स्वभाव ही है कारण जीवों को के कर्मों का, जो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार जो हैं
जो संस्कार के कारण स्वभाव बना है उसका, वो प्रेरित करता है इसको कार्य करने के लिए। तो स्वभाववाद, तो सबसे पहले भगवान ने कर्मवाद या कर्म मीमांसावाद को प्रस्तुत किया। फिर हेतुत्ववाद, हेतु क्या है, कार्य कारण, उसका सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिर भगवान ने स्वभाववाद का सिद्धांत अब इस श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान रुकवाना चाहते हैं ये यज्ञ, किसी भी हालत में भगवान रुकवाना चाहते हैं। तो अब आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, स्वभावो है स्वभाव तंत्र ही जनः स्वभाव अनुवर्तते स्वभावं स्थम इदं सर्वं सदेवा असुरमानुषम स्वभावतंत्र ही जनः स्वभावनुवर्तते स्वभावस्थम इदं सर्वं सदेव असुरमानुषम। कि स्वभाव ही सब, यहाँ पे भगवान वही स्वभाववाद को और आगे अपना अनुमोदन कर रहे हैं, अपना समर्थन कर रहे हैं अपनी इस वाद स्वभाववाद का, और तर्क दे रहे हैं भगवान कि स्वभाव ही के नियंत्रण में सब हैं सारे जीव। स्वभाव अनुवर्तते, तो स्वभाव के कारण ही किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, किसी कर्म में लगते हैं, स्वभाव के कारण ही लगते हैं। स्वभावस्तम इदम सर्वम, सभी अपने स्वभाव में स्थित हैं और बद्ध लालसा पर आधारित हैं। स्वभावस्थम इदम सर्वम, संपूर्ण समेत देव असुर मानुषम, असुर मनुष्य से युक्त ये संपूर्ण ब्रह्मांड जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। चाहे देवताओं, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे कोई मनुष्य हो, जो युक्त हैं, जो जिनके पास ये स्वभाव, जिन्होंने उनको स्वभाव मिला एक, वह संपूर्ण ब्रह्मांड, सारे जीव, ब्रह्मांड के सारे जीव ये स्वभाव के कारण बंधे हुए हैं, अपने स्वभाव पर ही आश्रित हैं। कि हर बात स्वभाव पर निर्भर करती है, चाहे वो देवता हो, चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो। तो यहां पे ईश्वर की क्यों पूजा की जाए, स्वभाव ही तो कारण है। आगे भगवान प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं भगवान, देहानुच्च अवचान जंतु प्रापे उत्सृजति कर्मणा शत्रु मित्रमुदासीन कर्मेव गुरुरीश्वरः। भगवान देखिए एक और कह रहे हैं भगवान, अरे देहान उच्च अवचान जंतु, अपने कर्मों के कारण ही तो उच्च जन्म मिलता है, नीच जन्म मिलता है जीवों को। प्राप्य उत्सृजति कर्मणा, और अनेक प्रकार के देह को स्वीकारता है अपने कर्मों के अनुसार। इस कर्म और कर्म मीमांसा सिद्धांत, कर्मवाद सिद्धांत को भगवान यहां पे समर्थन कर रहे हैं। और कि देहान उच्च अवचान जंतु प्रापे उपसृजति कर्मणा, कर्म के अनुसार कोई शरीर धारण करता है, उसे बाध्य किया जाता है एक शरीर को धारण करने के लिए, और कर्मों के अनुसार उसका मरण हो जाता है, उस शरीर को छोड़ देता है। ये तो कर्म का सिद्धांत है ना, कर्म मीमांसा सिद्धांत है ये, कर्मवाद भी बोलते हैं इसको। तो ये बद्ध है वो जीव, बंधा हुआ है वो जीव अपने कर्मों से। कर्मानुबंधनी मनुष्य लोग के गीता में भी भगवान कहते हैं सारे जीव इस संसार में अपने कर्म बंधन में फंसे पड़े हैं। अतएव ये कर्म ही उसका शत्रु है, कर्म ही किसी का मित्र है, कर्म ही तटस्थ साक्षी है, कर्मणेव गुरु, और कर्म ही उसका गुरु है, और कर्म ही उसका ईश्वर है। भगवान ये सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। भगवान इस सिद्धांत को यहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं। अतएव कर्म उसका शत्रु है, उसका मित्र है, उसका तटस्थ साक्षी है,
उसका गुरु है और उसका ईश्वर है कर्म, क्योंकि कर्म के अनुसार ही इसको फल मिल रहा है। तो इसे बोलते हैं वर्कशिप वाला जो सिद्धांत, जो प्रोपोगेट किया गया हमारे स्वतंत्र, जब हम भारत स्वतंत्र हुआ तो ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जनता के सामने। वर्क इज वर्शिप। ये फैक्ट्रियां हैं, ये मंदिर हैं, इसके उपकरण हैं जिनमें आपको काम करना है, प्रेरित करने के लिए। देखो उनको प्रेरित करने के लिए कि कार्य करो, अपना कर्म करो, उत्पादन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ। इसलिए सिद्धांत प्रस्तुत किया, राजनीतिज्ञों के द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत, अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। वही सिद्धांत यहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कि देखो कर्मों के अनुसार मिलेगा। इसमें इंद्र कहां से आ गया बीच में? इंद्र का कोई रोल नहीं है इसमें। इंद्र की पूजा मत करो। अनीश्वरवाद को भगवान यहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही शत्रु है, कर्म ही मित्र है, कर्म ही साक्षी है। भगवान ये सब ये कर्मवाद का सिद्धांत को समर्थन कर रहे हैं यहां पे भगवान। इंद्र की पूजा रखवानी है भगवान को, तो भगवान कह रहे हैं अपने कर्मों पर ध्यान दो। भाई कर्म ही तुम्हारा देवता है। एक वैश्य का कर्म है व्यापार वाणिज्य, तो वो उसकी पूजा है। क्षत्रिय का धर्म है पृथ्वी की रक्षा करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेजमेंट करना, वो उसकी पूजा है। ब्राह्मणों का कर्म है पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, वो उसकी पूजा है। वो उसके लिए पूज्य है, वो उसके लिए पूज्य है। शूद्र का काम है तीनों वर्णों की सेवा करना, वो ही उसकी पूजा है। सेवा करता रहेगा, वही उसकी पूजा है, वही उसकी उपासना है, वही उसका गुरु है, वही उसका ईश्वर है। तस्मा संपूजयेत कर्म स्वभावस्तः स्वकर्मकृत् अंजसा येन वर्तेत तद्देवास्य हि देवतम। आगे भगवान बोलते हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली थोड़ी विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है इन श्लोकों पर। किताब मेरी पास है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। हमारे आचार्यों के अनुसार जो भगवान तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर, और आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं भगवान कि तस्मात् संपूजयेत कर्मा स्वभावस्थ स्वकर्मकृत् अंजसा येन वर्तेत तदेवासे ही देवतम। तो इसलिए अतः अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए। किसकी? कर्मों की। संपूजयित कर्म, सम्यक प्रकार से पूजा होनी चाहिए। आपने कर्मों की ही पूजा करो। स्वभावस्तः, जो आपका स्वभाव बना है, जो आपका स्वभाव है, स्वकर्मकृत, आपने जो कर्म किए उससे आपका स्वभाव बना, और फिर स्वभाव से और आप कर्म में प्रवृत्त होंगे। जो साइकिल है ये, आपका स्वभाव जो है, आपने उससे कर्म में प्रवृत्त हुए, आपने कर्म किया। जब आप वो कर्म किया तो वो संस्कार जो था कर्म करने का वो और पक्का हो गया। अब आपने कर्मों के जो संस्कार उत्पन्न हुआ, और उस संस्कार आपको और प्रेरित करेगा वो कार्य करने के लिए। अब और प्रेरित करेगा कार्य करने के लिए। आपने कोई पाप किया, अब पाप के संस्कार आपने बो दिए अपने हृदय में, उस पाप के संस्कार उत्पन्न हो गए आपके हृदय में। अब वो पाप के जो संस्कार है आपको और प्रेरित करेंगे वो पाप कार्य करने को। अब कोई किसी ने पुण्य किया, अब पुण्य के जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं, वो जो कर्म संस्कार उसको और प्रेरित करेंगे पुण्य करने को। तो भगवान यही कह रहे हैं स्वकर्मकृत। अब अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म किया जाता है वही उसकी पूजा है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए तस्मात् संपूजयेत कर्मा, सम्यक संपूर्ण संपूजयेत, सम्यक प्रकार से पूजा करो अपने कर्मों की, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। वही कर्मवाद को भगवान समर्थन कर रहे हैं। हाँ, अंजसा येन वर्तेता,
तो इसमें देवता के कहां से बीच में हस्तक्षेप आ गया? तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं, तो निसंदेह जिससे हम अच्छी तरह रह सके, वास्तव में यही हमारी पूजा है, अर्च विग्रह है। इन कर्मों के कारण ही तो हम रहते हैं, हमारी आजीविका चलती है, हम जीवित रहते हैं इन कर्मों के कारण ही। तो यही हमारा अर्च विग्रह है, यही हमारी हमारा आराध्य देव है, ये कर्म ही हमारा आराध्य देव है। तो मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में बना रहना चाहिए, और वह कर्म की ही ठीक से पूजा करे और अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। निसंदेह जिससे हम अच्छी तरह रह सकें, वही वास्तव में जिससे हमारा काम बने, जिससे हमें कुछ प्राप्त हो, वही तो हमारी पूजा, हमारी अर्चा विग्रह की पूजा है। इसलिए तो बोला, ये फैक्ट्रीज में जो मशीन है, यही हमारे अर्चा विग्रह हैं। वर्क इज वर्शिप। ये कैपिटलिस्ट लोगों ने, जो लेबर्स थे, जो कर्मचारी थे, उनको प्रोत्साहन, उनको प्रेरित करने के लिए ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यही सिद्धांत जो भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रजवासियों के सामने, नंद बाबा को। तो अपने कर्मों की पूजा करें, इस इंद्र की पूजा करने से कुछ नहीं होना। भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं भगवान, आजीवेक्तरम भावम यह तु अन्नम उपजीवति न विन्दन्ति क्षेमम् जारात् नारी असति यथा। तो जिससे हमारे जीवन का निर्वाह हो, भगवान इस श्लोक में कहते हैं, आजीवे एकतरम भावम। जिस कर्म से हमारा जीवन यापन हो, हमारे जीवन का उपार्जन हो, जीवोपार्जन हो, जिससे हम निर्वाह करते हैं अपने जीवन में, यदि उसको त्याग दिया हमने, इन कर्मों को त्याग दिया जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं है। भगवान कह रहे हैं, भावम, दूसरे भाव को या दूसरे कर्म को या किसी दूसरे को अपनाने से उससे कोई लाभ नहीं है हमें। भगवान एक उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार एक सती स्त्री अपने पति को त्याग कर जारपति मतलब पराया कोई पुरुष के पीछे भागती है, तो उससे उसका अमंगल होता है। उसी प्रकार अपना जो स्वभाव जनित कर्म है, उसको त्याग कर दूसरों का स्वभाव जनित कर्मों को हम अपनाएंगे, तो हमारा अमंगल होगा, अकल्याण होगा हमारा। भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहां पे लिखते हैं, जो वस्तु वास्तव में हमारे जीवन का निर्वाह करती है, यदि हम उसे त्याग कर अन्य वस्तु की शरण जाते हैं, मान लो इंद्र की शरण में जाएं, अपने कर्मों को त्याग दें, हम गोचारण करते हैं, हम वाणिज्य करते हैं, अगर इस कर्म को त्याग कर हम इंद्र की शरण में चले जाएं, मानो भगवान ये कह रहे हो, किसी अन्य की शरण ग्रहण करते हैं, तो भला हमें वास्तविक लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? हम उस कृतघ्न स्त्री की तरह हैं, भांति हो जाएंगे, जो जारपति के साथ प्रेमालाप करके कभी भी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाती। ये भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। आगे भगवान बोलते हैं, देखिए अभी सुनते रहिए आप, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे सारे सिद्धांतों को पर। और भगवान ये ऊपरी तौर पे जानबूझ के सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं सारे, ये अंदर से तो ये अनीश्वरवाद का सिद्धांत है सब। देवताओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवा वैश्यस्तु वार्तया जीवेत शूद्रस्तु द्विज सेवया। भगवान बता रहे हैं, देखो स्वभाव के अनुसार कार्य करो अपना। जैसे ब्राह्मण का क्या स्वभाव है? अध्ययन करना और अध्यापन, पढ़ना पढ़ाना।
ये ब्राह्मण का स्वभाव है। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो, जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, अध्यापन करना और अध्ययन करना और अध्यापन, दूसरों को पढ़ाना, ये ब्राह्मणों का कार्य है, उनका स्वभाव है। राजन्यो रक्षया भुवः, जो शासक वर्ग है, जो क्षत्रिय लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, उनका है कि रक्षया भुवः, इस पृथ्वी की रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना। वैश्यस्तु वार्तया जीवेत, और जो वैश्य क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, जो व्यापार क्लास है, व्यापारी, जो वैश्य व्यापार, उनका है व्यापार करना, ये उनका स्वभाव जनित कर्म है, जिनकी उनको पूजा करते हैं वो। वैश्य का स्वाभाविक कर्म क्या है? व्यापार करना, बिजनेस, वाणिज्य, गौरक्षा, कृषि। गीता में भी भगवान बोलते हैं ना, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, ये वैश्यों का धर्म है। भगवान ये कह रहे हैं व्यापार करना। और शूद्रस्तु द्विज सेवया, और शूद्रों का काम है इन 3 वर्णों की सेवा करना, जिससे उसका जीवन निर्वाह होता है शूद्र का। इन तीन वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की सेवा करना, ये शूद्रों का काम है। भगवान यही बोल रहे हैं इन श्लोकों में। आगे भगवान कहते हैं कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदम तुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्रा वयम गोव्रत्य अनीशम। कृषि, वाणिज्य। अब भगवान अपनी बात करते हैं। देखो हे नंद बाबा, हम तो वैश्य कुल में हमारा जन्म है आपका, तो मैं भी वैश्य कुल का हूं। हम जो ब्रजवासी हैं, जो गोपालक हैं, कृषक हैं, हमारा स्वभाव यही है। तो कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा, व्यापार, खेती, गौओं की रक्षा करना। कुसीदम तुर्यम उच्यते, लेना देना। कुसीदम मतलब होता है ब्याज, इंटरेस्ट। कुसीदम तुर्यम उच्यते, इंटरेस्ट लेना, ये वैश्य कुल का कार्य है। उच्चते वार्ता, ये हमारा वार्ता, ये हमारा व्रति पर कार्य है। ये हमारा स्वाभाविक कार्य है हमारा। ये चतुर्विधा, ये 4 प्रकार के कार्य। तत्र वयम गोव्रते है अनीशम, हम इनमें से केवल गोरक्षा में ही, हम इन सारों में से केवल व्रत तयो अनीशम, हम गोरक्षा में ही लगे हुए हैं। ये 4 कार्य होते हैं वैश्य कुल के, लेकिन हम तो इन चारों में से केवल गोरक्षा ही में लगे हुए हैं। हम प्रभु नंद बाबा से, अपने पिता से कह रहे हैं, हम इनमें से केवल गोरक्षा में ही सदैव लगे रहे हैं। तो गोरक्षा हमारी पूजा है, हमारा सम्यक पूजयेत, भगवान बोल रहे हैं सम पूजयेत, उसकी ही पूजा करें, इस गोरक्षा की ही पूजा करें। तो ठीक है, गोरक्षा की पूजा के लिए तो वर्षा की आवश्यकता है, जल वृष्टि। नंद बाबा कहें अगर भगवान को, ठीक है तुम कह रहे हो गोरक्षा करते हैं हम, तो गोरक्षा के लिए तो घास की आवश्यकता है, गुल्म लता औषधि नाम, औषधियों की आवश्यकता है, पौधों की, घासों की आवश्यकता है। अगर हम गोरक्षा करते हैं तो उस वृष्टि, अगर जल की वृष्टि की तो आवश्यकता है ना उसमें, तो वो तो इंद्र ही देगा। तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं इंद्र का यज्ञ करके। भगवान कहते नहीं, सत्वम रजस्तम इति स्थिति उत्पत्ति अंत हेतवः रजः उत्पद्यते विश्वम अन्योनम विविधम जगत। अब भगवान सांख्य अनीश्वर सांख्यवाद प्रस्तुत करते हैं। नहीं, आप कहते हो इंद्र वर्षा करता है, नहीं, इंद्र वर्षा नहीं करता। यहां पे इसको बोलते हैं अनीश्वर सांख्यवाद सिद्धांत, भगवान प्रस्तुत करते हैं इस श्लोक में। क्या है ये अनीश्वर सांख्यवाद सिद्धांत? सत्वम रजस्तम इति, जो सतोगुण हैं, जो रजोगुण हैं, जो तमोगुण हैं, सतोगुण से
उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है। रजोगुण से सृजन कार्य होता है, किसी कार्य का सृजन होता है, और सतोगुण से उसका पालन होता है उस कार्य का, और उपपद्यते विश्वम, और तमोगुण से उसका विनाश हो जाता है इस सृष्टि का। रजोगुण से सृजन कार्य होता है, उत्पत्ति होती है। रजोगुण चाहिए ना उसके लिए, किसी चीज की उत्पत्ति करनी है तो रजोगुण चाहिए, अगर उसका पालन करना है तो उसके लिए सतोगुण चाहिए, अगर उसका विनाश करना है तो उसके लिए तमोगुण चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं ये पूरा संसार रजस की जो उत्पत्ति हुई है, ये रजोगुण ही कारण है इसका। भगवान कह रहे हैं सृजन, पालन तथा संहार का कारण क्या है? प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति क्रियामानानि गुण कर्माणि सर्वशः। गीता में भी भगवान ने प्रस्तुत किया है कि प्रकृति के 3 गुण ही कारण है प्रकृति को चलाने का। वही संचालन करते हैं प्रकृति का। कोई अध्यक्ष नहीं है प्रकृति का, कोई संचालन करता नहीं है। अनीश्वरवाद, कोई ईश्वर नहीं है संसार में। ये प्रकृति के 3 गुण ही संचालित कर रहे हैं प्रकृति को। सृजन करना प्रकृति का कार्य है, पालन और संहार ये प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो इस ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति होने का कारण है, जो उत्पन्न, जो जायते, जो इसका जन्म होता है, वह रजोगुण ही उसका कारण है। और इस संसार में जो सृष्टि बढ़ती है वो रजोगुणी कारण है। जब एक स्त्री पुरुष के जब संबंध बनते हैं रजोगुण के कारण, उससे सृष्टि चलती है, उससे कहीं जीव उत्पन्न होते हैं, तो रजोगुणी तो कारण हुआ उसका, भगवान कह रहे हैं। इसे बोलते हैं नास्तिकवाद, इसे बोलते हैं सांख्य दर्शन, अनीश्वर सांख्य दर्शन, नास्तिकवाद बोलते हैं इसको। तो भगवान ने स्वभाववाद, पहले कर्मवाद, फिर स्वभाववाद, फिर हेतुत्ववाद, और अब भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं सांख्यवाद, अनीश्वर सांख्यवाद। एक ईश्वर सांख्यवाद भी है जो कपिला मुनि ने श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया है माता देवोहित्यु को। ये अनीश्वरवाद है, अनीश्वरवाद है ये। तो प्रकृति की विशिष्टता इन 3 गुणों में से रजोगुण इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है, और संभोग के द्वारा ये विविधता से पूर्ण बनता है संसार, और वैरायटी, वेरीगेटेडनेस आती है संसार में। संभोग कारण है उसका। पुरुष और जब स्त्री मिलते हैं वो रजोगुण है उसका कारण, पीछे तो रजोगुण ही है। रजसा चोदिता मेघा वर्षन्ति अम्बुनि सर्वतः प्रजातये एव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किम करिष्यति। अरे इस इंद्र का क्या कार्य है इसमें, भगवान कह रहे हैं। ये रजोगुण के कारण वर्षा हो रही है, भगवान कह रहे हैं। इंद्र का कोई कार्य नहीं है उसमें, कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये रजोगुण के कारण इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, रजोगुण के कारण ही वर्षा हो रही है। रजसा चोदिता मेघा वर्षंती अम्बुनि, जो वर्षा करता, अम्बुनि मतलब जल की वृष्टि होती है, ये रजोगुण के कारण ही वर्षा हो रही है। हे पिता, हे नंद बाबा, ये रजोगुण के कारण ही वर्षा होती है, जल की वृष्टि होती है। रजसा चोदिता मेघा वर्षन्ति अम्बुनि सर्वतः प्रजाते एव सिद्ध्यन्ति महा इंद्र किम करिष्यति। क्या कर सकता है इंद्र इसमें? ये जो व्यवस्था चल रही है रजोगुण के कारण प्रकृति की, जिससे समस्त प्राणियों की जीविका चलती है, प्रजा सेव सिद्धंती, उनकी जीविका चलती है जल के कारण, वर्षा के कारण, जिनसे वो उपजीवंती, जीवन धारण करते हैं। ये क्या है महेंद्र, इसमें महेंद्र का क्या काम है, इसमें इंद्र का क्या काम है? ये तो रजोगुण के कारण वर्षा हो रही है,
प्रकृति के 3 गुणों के कारण सब कार्य संचालित हो रहा है इस संसार में। भगवान यहाँ पे फिर पुनः अनीश्वर सांख्यवाद को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सिद्धांत। आगे भगवान क्या बोलते हैं सुनिए। अनेक तर्क दे रहे हैं, भगवान को यज्ञ रुकवाना है इंद्र का। नाना पूरो जनपदाना ग्रामाना ग्रहावहम वन ओकसातात नित्यम वनशैला निवासिनः। भगवान कह रहे हे पिताश्री, ना पुरो, हम तो सिटी में नहीं रहते, हम तो नगर में नहीं रहते। ना पुरो न जनपदा, हमारे घर ना तो नगरों में हैं, जो हमारा पुर है, हमारा जो घर है, न जनपदा सिटीज में नहीं है, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं है, न ग्राम, हम तो एक गांव में भी नहीं एक रहते। कभी हम नंदगांव में जाते हैं, कभी हम वृंदावन में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, हम शिफ्ट होते रहते हैं। न ग्रामा न ग्रहा वयम, और ना ही हमारे कस्बों में या गांवों में हमारे घर हैं। वनवासी होने के कारण वनों का सतात, वनों का सहा, हम तो वन में रहने वाले जीव हैं। हे तात, हे पिता, हे प्रिय पिता, नित्यम वन शैल निवासिन, हम तो नित्य वन में रहने वाले हैं। वनों में, पर्वतों में, शैल मतलब पर्वतों में रहने वाले हैं हम, निवासी न। भगवान आगे बताएंगे, लेकिन उससे पूर्व भगवान अब बताएंगे वो चाहते क्या हैं, भगवान की इच्छा क्या है। आखिर भगवान इतने सारे जो तर्क भगवान ने दिए, इतने सारे वाद जो भगवान ने प्रस्तुत किए हैं, वो भगवान का अभिप्राय क्या है, भगवान चाहते क्या है, ये आगे वाले श्लोकों में बोलेंगे अभी। लेकिन अभी हम इस पर ही चर्चा करेंगे, जो हमने आपसे बोला कि हम इस श्लोक, इन वादों पर चर्चा करेंगे। और इन वादों में जो कमियां हैं, जो अंदर घुसेंगे, इन वादों में जो कमियां हैं, इन वादों को निरस्त करेंगे हम हमारे आचार्यों के तर्क, हमारे आचार्यों के तात्पर्यों से, जो भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रजवासियों के समक्ष। ये वाद, अनेक वाद, इसको हम निरस्त करेंगे, खंडन करेंगे इसका, इन वादों का, और अपने ईश्वरवाद को प्रस्तुत करेंगे हम। तो चलते हैं कर्म, पहले श्लोक से पढ़ते हैं। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों पर क्या बोलते हैं, जो ये जितने भी वाद प्रस्तुत किए भगवान ने। समय है 10 मिनट बचे हैं, या तो आप कल से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा तो 10 मिनट हो जाता। अच्छा, चलो पहले मैं केवल कर्मवाद को ले लेता हूं, फिर पहले, है ना, कर्मवाद को ले लेता हूं। भगवान ने कर्मवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया यहां पे। सब प्रथम कि कर्मों से सब कुछ हो रहा है, ईश्वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे, तो यदि कोई, यहां पे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, यदि कोई कर्म करे तो कर्म तो जड़ है, केवल उसके द्वारा फल की सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? कोई जड़ वस्तु कैसे फल दे सकती है? कर्म तो जड़ है। अर्थात कर्म फलदाता के रूप में ईश्वर की आवश्यकता बनी रहेगी, ईश्वर चाहिए उसके लिए, कर्मों का फल देने के लिए तो ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है। तो आप कैसे कह सकते हैं, भगवान जो बोल रहे हैं कि कर्म ही सब कुछ है? उसके उत्तर में भगवान ने कहा, किसी अन्य के द्वारा किए गए कर्म के फलों को प्रदान करने फलदायी यदि ईश्वर भी हो, अगर ईश्वर है, मान लिया चलो ईश्वर है, तो वह भी तो कर्म करने वाले का ही अनुसरण करेगा, वही तो जो कर्म जैसा किया है वो वैसा ही फल देगा। अर्थात कर्म करने वाले को ही किए गए कर्म का अनुसार फल दान देगा, फल भगवान देंगे। इस बात को कहते हैं तो कि अकर्ता तो, और जो कर्म नहीं करेगा तो ईश्वर उसको कर्म का फल नहीं देगा।
क्योंकि कर्म के अभाव में फल प्रदान करने में ईश्वर समर्थ नहीं है। ईश्वर समर्थ नहीं है। अगर जो करता है, जो कर्म नहीं करता, उसको कोई फल दे, ईश्वर अगर चाहता हुआ भी तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि ईश्वर खुद अधीन है, कर्मों के कानून से बंधा हुआ है, लॉ से बंधा हुआ है। अगर जज हमारे समाज में, जो कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, किसी को सजा देगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देगा ना, जो लॉज बुक्स में है उसके अनुसार देगा। वो भी स्वतंत्र नहीं है जज किसी को फल देने में, किसी को दंडित या पुरस्कृत करने में। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसके अनुसार बंधा हुआ है। ऐसे भगवान कह रहे हैं जो यहां पे कि जो ईश्वर है वो बंधा हुआ है कर्मों के कानून में। कर्मवाद, कर्मों के अनुसार ही तो फल देगा। वो जो कर्म नहीं करता उसको फल दे नहीं सकता, वो समर्थ नहीं है ईश्वर उसको कर्म का फल देने में, जो कर्म ही नहीं करता। अथा देवता तो स्वतंत्र फलदान भी करने में असमर्थ हैं। कह रहे जैसे बकरी के गले में एक स्तन के आकार का चर्म का गुच्छा जो लटका होता है, वो किस काम का? बकरी के गले में देखेंगे तो एक खाल का चमड़ा लटका होता है, वो थन नहीं होता, उससे दूध नहीं निकलता, वो थन नहीं होता बकरी का। लेकिन ऐसा लगता है वो थन है बकरी का, जो उसके गले में जो चर्म का गुच्छा जो लटका होता है बकरी के गले में। इसी प्रकार ये ईश्वर वो बकरे के गले में जो चर्म का गुच्छा लटका हुआ है वो है ये ईश्वर। ये क्या किसी को कर्म फल देंगे? स्वतंत्र नहीं है, परंतु उससे दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस आशय से कहते हैं इस पर अच्छा ठीक है, कोई इस पर शंका करे तो ये कर्म मीमांसा, फिर सभा बात पे आएंगे भगवान। तो भगवान ये कह रहे हैं मतलब कर्म मीमांसा, ये कर्म मीमांसा कर्मवाद सिद्धांत है। फिर कि भगवान कृष्ण ने कर्मवाद कर्म मीमांसा नामक दर्शन का कथन करके मूल रूप से पुनर्जन्म में विश्वास के साथ ना, पुनर्जन्म पे तो विश्वास करते हैं कर्मवादी, कर्म मीमांसिक, जो कर्म मीमांसा लोग होते हैं पूर्व जन्म पे विश्वास करते हैं, विश्वास है, लेकिन नास्तिक होते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। देवताओं की महत्ता भगवान ने कम हटा दी, भगवान ने देवताओं की महत्ता कम कर दी भगवान ने कर्मवाद कर्म मीमांसा सिद्धांत प्रस्तुत करके। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति के सूक्ष्म नियम हमारे कर्म के अनुसार हमें पुरस्कृत या दंडित करते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बस ये सिद्धांत है इनका कर्म मीमांसियों का। कि ये प्रकृति के नियम ही हैं जो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, कोई ईश्वर भी नहीं है। इसलिए नास्तिकवाद कर्म मीमांसा सिद्धांत है, ये पूर्व कर्म मीमांसा सिद्धांत। भावी जीवों में मनुष्य अपने वर्तमान कर्म का फल पाता है, आगे वाले भावी जन्मों में अपने किए गए कर्मों का ही तो फल पाता है जीव। और सच्चाई का सार यही है, साक्षात भगवान होने के कारण भगवान इस दर्शन को असली में प्रस्तुत नहीं करना चाहते, लेकिन कर रहे हैं ऊपरी तौर पे। वो तो बालक की भूमि में है ना अभी भगवान, तो भक्तों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं इस वक्त भगवान, ऐसा उपदेश दे रहे हैं, कर्म मीमांसा का सिद्धांत समर्पित कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं भगवान, गलत गलत सिद्धांत प्रस्तुत करके। श्रील जीव गोस्वामी कह रहे हैं, सोच रहे हैं, श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान सोच रहे थे, भगवान क्या सोच रहे थे जब ये कर्म सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, कर्म मीमांसा। ये मेरे सभी शाश्वत संगी हैं, मेरे पिता, मेरे नित्य परिकर हैं, मेरे संबंधी, मेरे मित्र हैं। इंद्र की पूजा के प्रति इतनी कटिबद्ध क्यों है ये, क्यों इंद्र की पूजा करना चाह रहे हैं? इस तरह यद्यपि भगवान का मुख्य उद्देश्य इंद्र का मिथ्या गर्व, इंद्र के मिथ्या गर्व को चूर करना था, किंतु वे अपने भक्तों को भी ये याद दिलवाना चाहते थे, इंद्र का गर्व तो चूर करना ही है इस लीला से भगवान को, वो तो भगवान ने सोचा हुआ है, इसलिए रुकवाना चाह रहे इंद्र का यज्ञ। लेकिन भगवान और क्या चाहते थे कि उन्हें अन्य तथाकथित देवताओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ये भी सिद्धांत यहां पे प्रस्तुत करना चाहते हैं
कि मेरे भक्तों को, मेरे परिकर, मेरे माता पिता, मेरे मित्रगण, जो मेरे प्रेमी हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे जो भक्त हैं, उनको किसी अन्य देवी देवताओं की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में उनके भक्त तो पहले से ही सर्वशक्तिमान भगवान के साथ रह रहे हैं। तो उनको किसी दूसरे देवी देवता के पास जाने की क्या आवश्यकता है? ये दूसरी बात भगवान सोच रहे थे कि इसलिए भगवान रुकवाना चाहते हैं। चलिए आज इतना ही, बाकी हम स्वभाववाद भगवान आगे बोलेंगे, उसको काटेंगे, हम उसको भी हम निरस्त करेंगे। तो पहले हम भगवान का जो वाद प्रस्तुत कर रहे हैं, खेलवाड़ कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ, जो बहुत आपको तार्किक लगेगा, लॉजिकल लगेगा, लेकिन उसका खंडन भी करेंगे हमारे आचार्य जन। कर्म विवाद, कर्म मीमांसा का खंडन करेंगे, स्वभाववाद का खंडन करेंगे, हेतुत्ववाद का खंडन करेंगे, अनीश्वर सांख्य मत का खंडन करेंगे भगवान। ये भगवान नहीं, भगवान तो प्रस्तुत करेंगे, हमारे आचार्य खंडन करेंगे। तो भगवान का खेलवाड़ है केवल ये झूठे सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। ये भगवान खेल रहे हैं अपने भक्तों के साथ, यही बोल रहे हैं यहाँ पे, छेड़खानी कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ, जो ये ऐसा उपदेश दे रहे हैं। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और समझेंगे भगवान ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं उसका खंडन करेंगे, आचार्यों की तात्पर्यों के साथ समझेंगे क्या है वो। ठीक है, यहीं पे हम विराम देते हैं आज की कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।